फ्रेंड्स, तो आज का टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। जो शॉर्ट्स मैंने बनाया था लास्ट टाइम, उसमें मैंने बताया था कि शिक्षा की संकल्पना क्या है और शिक्षा का अर्थ क्या है। देखो, शिक्षा की संकल्पना क्या होती है? शिक्षा क्या है? शिक्षा वह चीज़ है जो किसी मनुष्य को, यानी मानव को, है ना, दूसरी जो जातियां हैं उन सबसे अलग करती है। मतलब शिक्षा वह चीज़, वह वस्तु, या आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, जो मानव को मानव बनाती है। बिना शिक्षित व्यक्ति, देखो जैसे जानवर हैं, जानवरों के खाने पीने का कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। उनको पता है कि जाना है, खाना है, या कोई भी कीड़ा है, पतंगा है, कुछ भी है, पक्षी है, किसी को इतना सेंस नहीं होता। जो बुद्धि है वो भगवान ने मानव को दी है, और उस बुद्धि का प्रयोग हम कैसे करें ये हमें शिक्षा बताती है। तो शिक्षा की जो परिकल्पना है, संकल्पना है, वो यही है कि मानव को कैसे व्यवहार करना है, ये जो सिखाती है वही शिक्षा है। अब हम आते हैं शिक्षा के अर्थ में। तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है? देखो, हम इसके शाब्दिक अर्थ में चलते हैं। तो शाब्दिक अर्थ में शिक्षा का अर्थ देखो ये है, शिक्षा जो है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बनी हुई है। शिक्ष धातु से बनी हुई है, और शिक्ष का जो अर्थ होता है वो होता है सीखना या सिखाना। मतलब शिक्षा में सीखना और सिखाना दोनों चीज़ें आती हैं। फिर है हमारा कि जो हमारा शिक्षा है, इसको अंग्रेज़ी भाषा में हम लोग एजुकेशन के नाम से जानते हैं। और जो एजुकेशन है ये हमारा एक शब्द है, एजुकेटम। एजुकेटम से शिक्षा, एजुकेशन बना है, और एजुकेशन को हिंदी में हम शिक्षा कहते हैं। तो जो एजुकेटम शब्द है हमारा, ये हमारा लैटिन वर्ड है, और इसका अर्थ होता है शिक्षित करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा शिक्षित धातु से मिलकर से बनी है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा को अंग्रेजी में हम एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों या गुणों का विकास करना। जैसे मैंने बोला कि मानव को कैसे बुद्धि भगवान ने दी है, लेकिन उस बुद्धि को यूज़ कैसे करना है, अपने व्यवहार में कैसे लाना है, ये जो होता है वो शिक्षा सिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वो दिए गए हैं कि कुछ राइटर्स के नेम दिए गए हैं, सभी ने अलग अलग रूप में शिक्षा को माना है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के उद्घाटन से है। देखो, महात्मा गांधी जी का कहना था कि जो मनुष्य है उसका शरीर, मन, आत्मा में निहित, यानी उसके अंदर जो भी शरीर, मन और आत्मा में जो भी चीज़ें निहित हैं, शक्तियाँ हैं, उनको हमें बाहर ला के मतलब दिखाना है सबको। अरविंद जी ने कहा कि शिक्षा का अभिप्राय व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास है। अरविंद जी ने भी कहीं ना कहीं यही कहा कि मानव के अंदर शक्तियाँ होती हैं, बस उनका विकास करने की ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मनुष्य में निहित परिपूर्णता का उद्घाटन करना ही शिक्षा है। मनुष्य के भीतर ही ज्ञान है, बाहर से कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता। विवेकानंद जी ने कहा, उनका कहने का मतलब था कि मनुष्य के अंदर सारा ज्ञान होता है, बस उसे अपने ज्ञान को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य को बाहर से शिक्षित नहीं किया जा सकता है। शिक्षा का अब आशय मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह चिरंतन सत्य को पहचान सके, इसके साथ एक रूप हो सके और उसे अभिव्यक्त कर सके। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये परिभाषा दी, ठीक है। कौटिल्य जी ने कहा कि शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम। इसमें जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने कहा शिक्षा आत्मानुभूति के लिए है। आगे हमारा आता है जॉन ड्यूवी। हम जरा पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये जितने भी राइटर्स हैं ना, इन सभी ने एक ही चीज़ पे कहीं ना कहीं बल दिया है। इन्होंने कहा कि हमारी जो शिक्षा है वो व्यक्ति के अंदर होती है। व्यक्ति के अंदर के गुण हैं, उसकी शक्तियाँ हैं, और उन्हीं को बाहर निकाल कर उनका जो है विकास करना ही शिक्षा है।
और जॉन डेवी जो थे उन्होंने कहा शिक्षा हमारी एक त्रिमुखी प्रक्रिया। उन्होंने माना कि शिक्षा में 3 तत्वों का होना आवश्यक होता है: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु। लेकिन इसके पहले एडम्स जी थे, एडम्स महोदय, उन्होंने माना था कि शिक्षा जो है वो 2 मतलब शिक्षा में केवल 2 ही तत्व होते हैं, यानी शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये हमारा एडम्स महोदय ने बताया था, और शिक्षा 3 मुखी प्रक्रिया है, यह हमारा जॉन डेवी जी ने बताया। अब आप ये सोचो कि शिक्षा में अगर केवल शिक्षक और शिक्षार्थी हो और ये वाला तत्व नहीं हो, यानी पाठ्य वस्तु नहीं है, तो हमारा शिक्षण कार्य कैसे हो सकता है। मान लीजिए आप हैं, हम हैं, हम लोगों को बातें करनी, तो आपसे ये तो पूछेंगे भाई कैसे हैं, क्या है, क्या है, क्या नहीं है, आपने क्या खाया, हमने क्या खाया, नॉर्मल बात होती है। लेकिन अगर हमारे पास कोई टॉपिक है कि हमें इस टॉपिक पे बात करना है, तभी तो हम उस पर बात कर पाएंगे। हमारे पास टॉपिक है, हमको पता है कि हमें आपको डीएलएड में क्या पढ़ाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अगर हमें नहीं पता, मेरे पास सिलेबस नहीं है डीएलएड का, तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँगी। तो ये जो है, ये बिना इसके शिक्षण कार्य अधूरा है। सेम वही शिक्षार्थी को होता है, अगर शिक्षार्थी सीखने वाला ही नहीं है तो हम किसे पढ़ाएंगे। और वही है कि अगर शिक्षक नहीं है तो हम किससे पढ़ेंगे। तो शिक्षा के ये तीनों महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। अरस्तु जी ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अब एक आता है कि शिक्षा जो है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा ही दिया हुआ है कि जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसमें 3 तत्वों का होना बहुत ज़रूरी होता है। पहला है आपका शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु। इन तीनों में से यदि किसी भी तत्व का अभाव होता है तो हमारी शिक्षण प्रक्रिया नहीं चल सकती है। और मानव जीवन में महत्व कैसा है, तो देखो, मानव जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व होता है। समाज की प्रगति करने के लिए, व्यक्तिगत विकास करने के लिए, सभ्यता और संस्कृति का विकास करने के लिए, मानव कल्याण के लिए, राष्ट्र के प्रगति के लिए, इवन हमारे जीवन का कोई भी एक ऐसा हिस्सा नहीं है जो कि हम बिना शिक्षा के चला सकें। हमें जीवन के हर पड़ाव पर किसी न किसी प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत होती है, चाहे वो औपचारिक शिक्षा हो या फिर अनौपचारिक शिक्षा हो। शिक्षण की प्रकृति कैसे होती है, तो भाई शिक्षण की प्रकृति एक तो ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है, आजीवन चलने वाली, ऐसा उद्देश्य और सचेतन है, विकास की प्रक्रिया है। आजीवन चलने वाले से मतलब है जैसा बच्चा पैदा होता है तो वो ABCD नहीं पढ़ने लगता, वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। सीखता कैसे है कि उसको कैसे खाना है, उठना है, बोलना है। छोटे बच्चों को लोग बुलाते हैं ना, बोलो बा बा पापा, तो ये सब जो भी उसको सिखाता है वो उसको उस समय उसको शिक्षा देने का कार्य करता है। और जो बच्चा सीख रहा है, ये हो गया, ये भी हमारी जो होती है। इस तरीके से शिक्षा जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। उद्देश्य एवं सचेतन है। हर व्यक्ति को एक उद्देश्य होता है जीवन में, उसको प्राप्त करने के लिए लोग शिक्षा का प्रयोग करते हैं। विकास की प्रक्रिया, शिक्षा, जब भी व्यक्ति शिक्षित होगा तो व्यक्ति में विकास होना स्वाभाविक है, व्यक्ति की उन्नति होना स्वाभाविक है। शिक्षा एक अमूल्य धन है। भैया आपसे कोई कहे कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा एक अमूल्य धन है। देखो, शिक्षा के अगर आपको कोई 10 रुपये देगा और आपसे कहे कि आओ हम तुम्हें बताते हैं कि ये 10 रुपये आपको कैसे कमाने हैं, तो आप 10 रुपये लेना चाहेंगे या फिर वो 10 रुपये सीखने की टेक्निक को जानना चाहेंगे? क्योंकि अगर वो 10 रुपये जो आज आप ले लेंगे वो केवल अभी